गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 विषय गणित चैप्टर 2 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q रूप जहाँ q 0 के बराबर नहीं है में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। उदाहरण: सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भिन्न संख्याएं आदि। इसके अतिरिक्त शांत दशमलव एवं अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला है अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण: √2, √3, √5 या अभाज्य संख्या, पाई, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं आदि। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q एवं r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर bq + r, जहाँ r b से छोटा है और 0 से बड़ा या बराबर है। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ a भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दो संख्याओं का हम HCF ज्ञात करेंगे। तो यह हम प्रश्न ले रहे हैं यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 420 और 130 का महत्तम समावर्ती HCF ज्ञात कीजिए। बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ दो संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है, तो इस विधि में HCF ज्ञात करने के लिए जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य लेंगे, छोटी संख्या को भाजक, अर्थात 420 को भाज्य और 130 को भाजक। अब हम 430 में 130 का भाग देते हैं तो ये भाग 3 बार जाता है, 390, और अब 420 में 390 घटाते हैं, 30 बचते हैं। अब हम 30 का भाग इस 130 में देंगे तो 130 में 30 का भाग 4 बार जाएगा, 120 आएंगे, घटाएंगे, 10 बचेंगे। अब 10 का भाग इस 30 में देंगे, 3 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। अब हम इसको स्टेप विधि से लिखेंगे, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ 420 को भाज्य लिया जाएगा और 130 को भाजक। तो 420 बराबर 130, 130 का 3 बार भाग गया, यानी 3 से गुणा किया, फिर घटाया, 390 घटाने पर प्लस 30 शेषफल बचे। दूसरे स्टेप में जो पहले स्टेप का भाजक है वो भाज्य लिया जाएगा, पहले स्टेप का जो शेषफल है उसको हम भाजक लेंगे, यानी 130 में हम 30 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, फिर 120 घटाने पर 10 शेषफल बचेंगे। अब तीसरे स्टेप में जो दूसरे स्टेप का भाजक है वो भाज्य लिया जाएगा और दूसरे स्टेप का जो शेषफल है वो भाजक लिया जाएगा। अर्थात हम 30 में 10 का भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो इस विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए ये विधि में तब तक इसमें स्टेप लिखे जाते हैं जब तक इसमें अंतिम शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो यहाँ 3 स्टेपों में ही शेषफल 0 आ गया, तो ये
सभी चरण इसके 3 ही चरण होंगे इसके अंदर, यानी 3 स्टेप में क्वेश्चन पूरा हो गया। अतः इसका HCF 420 और 130 में, क्योंकि अंतिम भाग 10 का पूरा गया है, अतः इसका HCF 10 होगा।